जय द्वारकाधीश, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। तो आज व्लॉग की शुरुआत हम हॉल से ही कर रहे हैं और अभी बजे 7:45 और मैं मम्मी का शुगर हाँ चेक करने वाली हूँ। और आज है 13 जनवरी और मंगलवार, तो चलो उनका डायबिटीज़ चेक करते हैं। शुगर आया है 215। फ्रेंड्स अभी बजे हैं 8:22 और मैं 7:15 बजे उठ गई थी, बट बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था, तो 7:30 बस बैठे बैठे 15 मिनट सोती रही कंबल ओढ़ के। तो 7:30 बजे उठ गई थी, नीचे आई थी और मशीन में क्या बोलते हैं, हाँ जो रोज़ के सबसे पहले मैं नैपकिन ही डालती हूँ धोने के लिए ताकि वो सूख जाए, क्योंकि हमारे घर में यूज़ ही इतने होते हैं, क्योंकि मेरे हाथ दवाई वाले होते हैं इसलिए। और फिर ऐसा है कि हम एक बार यूज़ करते हैं तो हम चेहरे पर नहीं लगाते, क्योंकि हाथ गंदे होते, तेल वाले होते, या फिर कोई ना कोई चीज़ छुई होती है ना। जब से कोरोना गया तब से कोई किसी का नैपकिन नहीं छूता, बस जो भी यूज़ करता है वो धोने में डाल देता है एक बार। तो फिर उसके बाद अभी कपड़े डालने थी तो वो भी धुल गए। और मैं और मम्मी हॉस्पिटल जाने वाले, ये तो मैं रोज़ बताती हूँ। तो अभी हाँ मेरी आवाज़ मुझे लगता है फिर से वापस आ गई, जब से कफ सिरप छोड़ा है तब से वो स्मेल भी नहीं आ रही है। तो आज डॉक्टर से बात करेंगे और उन्हें कहूँगी कि अगर, और पूछूंगी कि अभी और कितनी दवाई लेंगे, कितने दिन तक। और मम्मी को नारियल पानी, उन्हें डायबिटीज़ मापना था। डॉक्टर ने बोला है कि जब भी आप आओ तब डायबिटीज़ की रिपोर्ट्स करा के आओ। खाने के बाद के उन्होंने बोला है फाइल में लिख लेना, तो पिछली बार के लिख लिए थे, इस बार अगर घर आने के बाद अगर करूँगी तो वो लिख लूँगी। अभी तो मैंने भूखे पेट किए तो 215 आई है, क्योंकि कल रात वो दवाई लेना भूल गई थी। तो अभी दीदी नहाने गई है, वो नाश्ता बनाएगी, तब तक मैं नीचे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हमारे जाने के बाद उसे सिर्फ ऊपर का काम ही करना पड़े। और मेरा भाई आज सुबह 5 बजे आया था, तो अभी शायद वो देर से उठेगा, तो उसे काम इतना होता है। और कल तो फेस्टिवल है तो शायद उसे कुछ और भी काम होगा। तो चलो अभी फटाफट ये कपड़े सुखाते हैं और फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बजे है 9:33, मतलब 9:30। दीदी नाश्ता बना रही है और मम्मी नाश्ता कर रही है और मैं भी नाश्ता करने बैठूंगी। तो चलो नाश्ता करते हैं। मैं आ गए हॉस्पिटल, पहुंच गए 10:09। अभी बजे है 10:44 और हमारी दवाई ले ली। अभी बजे है 11:06 और हम घर वापस आ गए, मैं और मम्मी। तो डॉक्टर ने हमें दवाई दी है, मम्मी को 1 महीने की दी है और 15 दिन के बाद उन्हें दिखाने जाना है डायबिटीज़ और बीपी के लिए। और मुझे 10 दिन की दवाई दी है, 10 दिन के बाद मुझे जाना है। और उन्होंने बोला है कि इस बार आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी सर्दी ठीक हो जाएगी। अभी आते ही मैंने दीदी की मदद कर दी, उसने मेरे लिए कपड़े धो दिए थोड़े से, तो वो सुखा दिए। अब ऊपर चलते हैं और दोपहर का खाना बनाते हैं। अभी हमें ये कितनी बार, 3 बार, हाँ ये हमने 5वीं बार दवाई ली है और ये दूसरी बार डॉक्टर से लिए। 3 बार ले ली थी दवाई और फिर हम बीमार पड़ गए और ज़्यादा, तो इससे हम हमारे डोर में रखते हैं और ऊपर चलते हैं। अभी दोनों भाई सो रहे हैं तो मेरे बड़े भाई को हम जगाते हैं। पुरानी वाली का पैकेट है, ये नई वाली है। पुरानी वाली में मैंने आज सब ख़त्म कर दिए, तो इसे फेंक देंगे और उसे हम पियेंगे। और मैंने डॉक्टर को बोला इसके बारे में, तो डॉक्टर ने बोला आप इसे नहीं पीना। बजे है 11:53, मैं और मेरा छोटा भाई हम जा रहे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा सामान लेने के लिए। 10 सभी बजे है 12:47 और मैं नीचे आई थी क्योंकि अभी भी थोड़े कपड़े हैं जिन्हें धोने में डालना है। और मेरा बड़ा भाई अभी जा रहा है, वो आएगा शाम के 4:30 बजे, तब मैं, मम्मी, दीदी और मेरा भाई किसी काम से बाहर जाएंगे और शॉपिंग करने भी थोड़ी बाहर जाएंगे। अभी मैं और मेरा छोटा भाई हम गए थे घर में ज्वार का और मक्के का आटा नहीं था और थोड़ी सब्ज़ी नहीं थी, तो वो लेकर आ गए। तो मैं शूट करना भूल गई। तो अभी ये कपड़े सुखाते और मेरा भाई जा रहा है, तो हम लॉक मार देते हैं गेट पर और फिर ऊपर जाएंगे। आज दोपहर में है करेले की सब्ज़ी
भरे हुए करेले की सब्जी, वो भी ग्रेवी वाली। तो चलो बनाते हैं। अभी बजे है 1:12 है। हाँ, अभी बजे है 12:59। और शायद अगर वीडियो में देखा होगा तो दीदी ऐसे क्यों बांधती है, दीदी ऐसे इसलिए बांधती क्योंकि इसे ठंडी लगती है। और हम बना रहे करेले की सब्जी। हाँ ना, कौन से करेले की सब्जी। और मम्मी ने बोला मेरा शूटिंग मत लेना, बट हमें लेना है। और आज कौन सी सब्जी बनाएंगे? भरेले करेले। अभी बजे है 1:30 और यहाँ हमारी मम्मी खाने पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। और हम बना रहे हैं भरे हुए करेले। हाँ, करेले की सब्जी, भरे हुए, भरपूर भरे हुए। भरवा नहीं, भरवा भरवा करेला। तो ये हमारे भरे हुए करेले जो मैंने भरे ऐसे। और ये हमारे सब्जी की ग्रेवी। से मेरा भाई मेरा फ़ोन किडनैप करके ले गया। ये उसका फ़ोन है। और अभी बजे है 2:10 और मैं और मम्मी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछली बार हम ऐसे अथाने की बरनी लेकर आए थे पर टूट गई। हाँ, टूट गई। अब हम दूसरी वाली में ट्रांसफ़र कर रहे, इसको उल्टा करके। ना, चमची नहीं, जरूरत न थी। ऐसे करके हम इसमें खाली कर रहे हैं। अचार को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये बर्नी खाली कर दी, इसमें सब कुछ भर लिया है। बजे है 2:21 और मैं ऊपर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने फिर से पूरे घर के झाड़ू को यहाँ पर रख दिया है। और अभी हम ऊपर पानी कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही हम हॉस्पिटल चले गए थे, तो हमें नीचे का फ्लोर करना अभी साफ़ करना बाकी है। तो हम उसे साफ़ करेंगे। उससे पहले हम मशीन को खाली करके इसमें कपड़े डाल देते हैं ताकि ये धूल दूसरे है उसे हम धोने में डाल सकते हैं। और क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 2:40 हुए, मतलब 2:45। और हमने पूरा का पूरा फ्लोर साफ़ कर लिया है। और आज मैं, जैसे मैंने सुबह बताया था कि मैं, मम्मी, दीदी और मेरा बड़ा भाई हम बाहर जाने वाले। बट हुआ यूँ कि पहले हम 2 बजे जाने वाले थे, बट मैं और मम्मी हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ से जब हम वापस आए तो मेरे भाई ने बोला कि 4:30 बजे जाएंगे, क्योंकि मुझे काम ही इतना है कि मैं आपके साथ 2 बजे नहीं आ सकता। तो इस वजह से हम शाम को 4:30 बजे जाएंगे। और पहले हम चारों जाने वाले थे, बट दीदी ने कहा कि वो घर पर रहेगी क्योंकि मेरा छोटा भाई भी घर पर रहेगा और उसे भी कपड़े लेने या कुछ काम है, तो वो रात में 9 बजे जाएगा। इसलिए खाने पीने, चाय पानी का देखने के लिए दीदी ने कहा कि तुम चली जाओ। तो मैं, मम्मी और भाई जा रहे। हम थोड़ी सी शॉपिंग भी करने जाने वाले और एक और काम है उसके लिए भी जाएंगे। और अभी भी ये मेरे भाई का फ़ोन है, अभी वो गेम खेलने के लिए मेरा फ़ोन लेकर के। उसका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मतलब चोटता है शायद ये आगे की साइड, इसलिए वजह से। तो मैंने फ्लोर साफ़ कर लिया और पूरे के पूरे कपड़े अब आज पंखे के नीचे इस कमरे में रख दिए क्योंकि हमें बाहर जाना है, तो शाम तक के अच्छे से सूख जाए। और कपड़े मैंने कोरे क्या बोलते हैं सुखाने के लिए डाले, अगर वो सूख जाएंगे तो मैं ऊपर जाऊंगी और बर्तन धोकर, नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी क्योंकि हमें 4:30 बजे जाना है। बट मुझे अपने सर को भी आज धोना है क्योंकि कल हम नहीं धो सकते, कल मकर संक्रांति है और कल बुधवार भी है। तो बुधवार के दिन बहनें अपना सर नहीं धोती, ऐसा कुछ रूल्स है। तो अभी मैं वॉश कर लूँगी। और मैंने सोचा है कि जो मैं ये ट्रीटमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, वो मैं शुक्रवार को, हाँ, शुक्रवार से शुरू करूँगी क्योंकि शुक्रवार को तेल नहीं डालना सर में। और 3 महीने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करना है। तो अभी 2-3 दिन और भी काम है क्योंकि कल संक्रांत है, परसों मंदिर की सफाई करनी है और मम्मी के साथ शॉपिंग भी जाना है। शुक्रवार को व्रत है, इसलिए रात से ही हम तेल डालेंगे। और आज डॉक्टर ने बोला है कि 10 दिन की मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, 10 दिन के बाद आपको आना है। और अगर आपकी सर्दी चली जाए तो अच्छी बात है क्योंकि 50% मुझे लगता है कि चली गई है और अभी थोड़ी बाकी है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, 50% चली गई, अभी थोड़ी बाकी है। तो हम 10 दिन की और दवाई पी लेंगे। और मुझे लगता है कि सर्दी की वजह से मेरा वेट लूज़ हो गया। चेहरे पर सूजन अभी भी थोड़ी थोड़ी है
इस वजह से पता नहीं चलता, बॉडी में पता चलता है। अभी टक्का भी, पानी की टंकी भी भर गई तो उसे बंद कर देते हैं। और अभी कपड़े भी सूख गए तो चलो ऊपर चलते हैं, बर्तन धोते और फिर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। अभी बजे हैं 4:24 और मेरा भाई 10 किलो दाल और 2 चावल के बॉक्स लेकर गया अभी कल के लिए। कल की प्रिपरेशन करनी है, तो कल सुबह से सारी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी खाना बनाने की रेस्टोरेंट में। और कल एक गुड न्यूज़ है कि हम भी जाने वाले हैं, मैं, मम्मी और दीदी शाम को जाएंगे कल। तो अभी खाना बनाना है सबको, इसलिए वो लेकर गया है अभी रिक्शा में। और हम भी पहले 4 बजे निकलने वाले थे, 2 बजे, फिर 4:30, अब 5 बजे। तो चलो तैयार होकर निकलते हैं। बजे है 5:01 और हम मम्मी के बालों में कंघी करने वाले हैं। और हमने कपड़े फोल्ड कर लिए, मैंने और मम्मी ने मिलके, क्योंकि हमारी मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए। तो चलो उन्हें कंघी कर देते हैं। हाँ, हाथ में दर्द है ना, दुखे हाथ में आवे। और यहाँ पर मेरे भाई के कपड़े फोल्ड करके रखे, वो बाद में हम ऊपर लेकर जाएंगे और रख देंगे। पहले अब उनको बाहर हवा में उन्हें अपने बालों से कंघी करवानी है। चलो करते हैं। तो अभी बजे है 5:06। दीदी आराम कर रही है काम करने के बाद, और मम्मी के बालों में कंघी हमने कर दी है। तो हम अभी ऊपर जाएंगे और दोनों भाइयों के कपड़ों को ऊपर रख के आएंगे। तो चलो चलते। कपड़े लेकर आ गए ऊपर, यहाँ पर रखेंगे। और हाँ, अभी देखो कपड़े वैसे के वैसे, ये मतलब प्रोसेस अच्छी चल रही है, बट अभी बेडशीट अच्छी नहीं है। तो दीदी आकर बाद में अच्छे से लगा देंगी। तो चलो हम इन्हें अच्छे से रख देते हैं। अभी बजे है 8:23 और हम घर आ गए। यहाँ पर दीदी ने खाना आधा बना लिया, आधा बाकी। तो चलो हम खाना बनाते। रास्ते में हम कल मकर संक्रांति है तो 2 पतंग लेकर आए, और ये छोटू सी पतंग लेकर आई, ये वाली छोटू सी पतंग कान्हा जी के लिए। ये पतंग हम हमारे कान्हा जी के लिए लेकर आए, इतनी छोटी सी पतंग। तो अभी बजे है 8:44 और हमारी क्या बोलते हैं, हाँ, हमारी पालक और मेथी की सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है, और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन रही है। हमारी पालक और मेथी की सब्ज़ी है। अभी इसमें चने का आटा डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे 10:04 और हम 8:30 बजे, 8:15 8:30 बजे तो घर पर आए। हम बाहर गए थे और ममरा और चिक्की जो हमारे यहाँ पर तल की खाई जाती है वो सब लिए, और कान्हा जी के लिए छोटी सी पतंग ली। मैं और मम्मी सुबह गए थे हॉस्पिटल, तब हमें लेनी थी, बट रास्ते में कहीं पर भी नहीं थी। और हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते में भी बड़ी बड़ी थी, छोटी छोटी पतंग नहीं थी। तो फिर हम दूसरी जगह गए थे, मैं और मम्मी और भाई, हम किसी काम से, तो वहाँ पर मिल गई। तो 2 पतंग ऐसे ले ली। मेरा भाई छोटा, वो हर साल पिछले 5-6 सालों से अपने फ्रेंड्स के, एक फ्रेंड है उसका, उसके घर पर सारे इकट्ठा होते हैं, वहीं पर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बड़े हो गए इसलिए, क्योंकि मेरे भाई को, बड़े को, कोई ना कोई काम होता है होटल का, रेस्टोरेंट का, पिछले 8-9 सालों से। तो हम इकट्ठा ही नहीं होते मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि मैं, मम्मी और दीदी, हम तीनों होते। और लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज है सुनाने के लिए, तो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। तो मैं फेस्टिवल लवर हूँ, मतलब कोई भी फेस्टिवल आता था ना बचपन में, तो 20 साल तक, जब तक मेरे पापा थे तब तक सारे फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करती थी। मकर संक्रांति के दिन तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, 6-7 बजे, कोई छत पे हो या ना हो, बस 7 बजे घर का काम करके मैं छत पे चढ़ जाती थी। अगले दिन तो पूरी छत साफ कर देती थी। मैं इतनी काइट लवर थी ना, पतंग को इंग्लिश में काइट बोलते, मतलब मैं, हमारे घर में मेरे पापा के अलावा मैं इतनी अच्छी पतंग चगाती थी। बट बड़े हो गए, और ऐसा नहीं कि हम नहीं चगा सकते, बट अकेले, और अब तो, तब पता नहीं था ना कि बचपन में पतंग जगाने से, उसके धागे से कबूतर और पक्षियों को चोट लगती थी। अब बड़े हो गए तो पता चल गया, तो वो भी नहीं करते, डर लगता है थोड़ा सा।
तो आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल था। हॉस्पिटल गए सुबह, दोपहर में भरवा करेले बनाए सच में, और फिर शाम को काम था इसलिए चले गए। और शाम को अभी आकर आलू की सब्ज़ी और पालक मेथी की भाजी, चने के आटे वाली। और अभी मेरा छोटा भाई गया है कपड़े लेने। कल गया था बट कल शॉप बंद हो गई थी, और रात में 9 से 11 ही खुलती है पूरे दिन में, क्योंकि जो शॉप वाला है वो दिन में कुछ और काम करता है शायद किसी कंपनी में, रात में वो अपनी शॉप को ओपन करता है। तो मेरा छोटा भाई गया है, और मेरा बड़ा भाई रेस्टोरेंट हमें 8:30 बजे घर पे छोड़कर ही चला गया था। हम रिक्शा में बाहर गए थे, काम था इसलिए। तो अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, क्योंकि कल उसे बहुत सारा काम है। और हम भी कल सुबह गाय को, जो यहाँ पर लीलू मतलब गाय को दान करने जाते हैं, तो जाएंगे। और हमारे घर के पास ही यहाँ पर कोई बिल्डिंग या कुछ बन रहा है, तो बहुत सारे मजदूर हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो मैंने उनके लिए भी खाना लिया है, क्योंकि कल कहते हैं ना कि दान पुण्य करने चाहिए, बट मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि साल में फिर फेस्टिवल्स ही होते हैं जब आप कोई चीज़ किसी को देते हो और वो लोग एक्सेप्ट करते, मना नहीं करते। अगर ऐसे ही जाओ रैंडम आप देने के लिए, तो वो मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं पिछले 2-3 सालों से नोटिस कर रही हूँ, जब मकर संक्रांति होती है तो गाड़ी बड़ी सी आती है, और यहाँ पर नहीं, मैंने ऐसे रैंडम रोड पे देखा है, और वो लोग अनाज और बहुत सारी चीज़ें मज़दूरों को देते, तो वो लोग लेते। बट ऐसे रैंडमली आप ऐसे ही दिन जाओ तो वो लेते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई, पतंग भी लेकर आई। तो मुझे खुशी होती, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें देने में खुशी होती है। बड़ों का तो पता नहीं वो क्या सोचते हैं, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, पर बच्चों को तो हम दे ही सकते हैं। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है बच्चों को देना, तो उनके लिए भी लाई हूँ। तो कल मैं और दीदी जाकर दे देंगे, क्योंकि ये पास में ही है। और रैंडम में बताओ, अभी मेरा भाई, हमने खाना खाया और गया, बट मुझे पता नहीं क्या हो गया। और मतलब इतनी खांसी, मैंने उसको बोला मेरी पीठ में धक्का मार, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मतलब उसने मेरे पीठ में से धुम्बा मारा, तब जाकर मुझे अच्छा लगा और सांस आई, नहीं तो मतलब इतनी खांसी पता नहीं चढ़ गई थी सूखी वाली। फिर से क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लाइफ में इतनी ऐसी बीमारी कभी नहीं है। आई होप कि मैंने 12 साल निकाले अपने पीठ के दर्द, कमर के दर्द में। 13 साल तक रैंडम वो दर्द कर रहा था, मतलब उठो बैठो तब। 13 साल तक मैंने सर्वाइव किया है, बट खांसी इतनी परेशान कर रही है ना। और आज सुबह से ही पेट में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और कमर भी इतनी दर्द कर रही है सुबह से, बैठो उठो पता नहीं क्यों। बट अरे यार, मैं बीमार नहीं होना चाहती, और फिर हो गई, और मुझे हंसी आ रही है मेरी बीमार होने पर। तो यहाँ नीचे बहुत देर हो गई। मम्मी हर रोज़ पूछती कि तू नीचे जाके करती क्या है। तो अभी 5:29 हो गए। तो चलो, क्या बोलते हैं, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा दुखड़ा तो मैं रोज़ रोती रहूँगी। तो जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।